आइए अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का मतलब है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही रखकर किसी सामान को ना बेचा जाए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप अपनी गुड्स या सर्विसेज को अपने वर्क प्लेस या फिर घर पर डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए उसे सेल, शेयर और रिकमेंड करते हैं। साथ ही साथ आप अपने इस अधिकार को दूसरों को भी देते हैं कि वो भी आपकी ही तरह प्रोडक्ट्स सेल, शेयर और रिकमेंड कर सकें और दूसरों को भी यही व्यवसाय करने का समान अधिकार दे सके। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का निर्माण करती हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, एक बड़े इनकम जनरेट करना चाहते हैं। उन लोगों में बहुत कुछ करने की कैपेसिटी तो होती है, लेकिन उनके पास कैपिटल यानी कि पूंजी नहीं होती। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खुद ही अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चर करती है और उससे डायरेक्टली अपने ग्राहकों तक पहुंचाती है। देखिए, यहाँ दो चीजों पर हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है, वो है अपॉर्चुनिटी और प्रमोशन। अब इस बात को हमें दो नजरियों से देख सकते हैं, एक है कस्टमर के नजरिए से और एक है आईबीओ यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के नजरिए से। अब यह फैसला पूर्ण रूप से आपका है कि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के कस्टमर बनना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। मान लीजिए कि आपको किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कोई प्रोडक्ट बहुत पसंद आया और आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक कस्टमर की श्रेणी में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कोई प्रोडक्ट बहुत पसंद आया और आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप ये सोच भी रखते हैं कि क्यों ना इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके मैं अपने लिए एक अच्छी इनकम सोर्स को जनरेट करूं, तो आप उसी कंपनी के इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की तरफ आपका पहला कदम होता है। यहां आपने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी जो प्रोडक्ट 30 रुपए का है, जब वो प्रोडक्ट ग्राहकों तक पहुंचता है तो उसकी कीमत भी 100 रुपए ही होती है, लेकिन बीच का वो 70 रुपया कंपनी किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर व रिटेलर्स या विज्ञापन आदि के खर्चों में नहीं देती है, बल्कि वो सारा का सारा पैसा आईबीओ यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर और उसके द्वारा बनाई गई उसकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के माध्यम से अपने ग्राहकों तक पहुंचाती है। इसके बाद अगर वो ग्राहक उन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों व जानकारों को रिकमेंड या सेल करता है, तो कंपनी उसे इसका कमीशन देती है। यहीं से वो ग्राहक कंपनी का इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाता है। फिर यही आईबीओ अपना एक नेटवर्क विकसित करने का अधिकार पा लेता है, यानी कि अपनी एक टीम तैयार करना शुरू कर सकता है। अब उसकी टीम में जितने भी आईबीओज जुड़ते हैं, वे सभी इसी तरह अपनी अपनी टीम तैयार करने का अधिकार पा जाते हैं। तो ठीक इसी तरह
एक साधारण से साधारण आईबीओ की भी एक बड़ी टीम तैयार होती चली जाती है। उस आईबीओ की टीम में भी कई और आईबीओज तैयार होते जाते हैं और उसके बाद वो टीम जितना ज्यादा बिजनेस करती है उसका उतना ही ज्यादा फायदा उस टीम के प्रत्येक सदस्य को उनको अपने लेवल और टर्नओवर के अनुसार मिलता जाता है। एक दिन यही टीम कई लेवल्स तक पहुंच जाती है और हर लेवल पर प्रत्येक आईबीओ दूसरे लोगों व उनके साथ जुड़ने वाले नए बिजनेस एसोसिएट्स को प्रोडक्ट्स सेल, शेयर और रिकमेंड करते रहते हैं। इसीलिए इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है।